जगतपुर गांव में राजकुमार नाम का एक परिश्रमी व्यक्ति रहता था। राजकुमार के पिता के मरने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई थी। युवक राजकुमार अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ सारा दिन यही सोचते रहता था कि किस तरह वह अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाले। बेटा, तुमने पढ़ाई वढ़ाई क्यों छोड़ दी है? अरे माँ, मैंने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी तो क्या हुआ? मेरी छोटी बहन शिक्षा तो कर रही है, पढ़ाई लिखाई। घर में एक तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए ना। मैं काम करूँगा। नहीं, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। बाकी घर की चिंता तुम मत करो बेटा। देखो माँ, आपकी उम्र हो रही है और आप इतना कठिन काम नहीं कर सकती हो। इसलिए मैंने सोचा है कि आज से घर का जो भी काम होगा वो स्वयं मैं करूँगा और तुम कोई काम नहीं करोगी। ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। जैसा राजकुमार ने बोला था ठीक वैसा ही हुआ। उसने अपनी माँ को आराम करने के लिए कहा और अपनी बहन को स्कूल भेज काम करने निकल पड़ा। घर को संभालना ही होगा। किसी भी प्रकार से मुझे अपनी माँ के चेहरे पे खुशी लानी ही होगी। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होगा। अरे वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो घर बन रहा है। हो सकता है कि वहाँ पर मुझे कुछ काम मिल जाए। राजकुमार अपना मन मजबूत करके काम करने पहुंचा। वो वहाँ खड़े राजमिस्त्री को अनुरोध करने लगा। भैया जी, मेरे लिए यहाँ कुछ काम मिलेगा? अरे बेटा, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारी कॉलेज जाने की उम्र है। तुम्हें पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ी नौकरी करनी चाहिए। तुम यहाँ क्यों काम करने के लिए आए हो? घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे घर को संभालना ही होगा। तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरे पास तो मजदूरी का ही काम है और कोई काम नहीं दे सकता। हाँ, मजदूरी का ही काम है। ये बड़े बड़े मिस्त्री के पास ईंट मसाला बनाकर लेकर जाना है। ये एक काम है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम करोगे क्या? बताओ। करूँगा भैया, करूँगा। आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। और इस तरह से शुरू हुआ राजकुमार का जीवन। अपने तन मन से मेहनत करके परिवार पालने में जुट गया। राजकुमार सारा दिन मेहनत करता। एक दिन राजमिस्त्री उसको देखकर बोलते हैं, राजकुमार, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ। तुम बहुत जल्दी काम सीख गए हो। सब आपका आशीर्वाद है भैया जी। अगर आपने सारा ना दिया होता। नहीं, मेरे आशीर्वाद का काम नहीं, तुम्हारी मेहनत और लगन का ही ये काम है। तुम आगे भी बहुत तरक्की करोगे। मुझे घर बनाने का काम बहुत ही अच्छा लगा भैया जी। किस प्रकार ईंट सीमेंट लेकर घर को खड़ा करा जाता है, ये आज मुझे समझ में आ गया है। भैया जी, इसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा सुझाव है। राजकुमार सारा काम जल्दी सीखने लगा कि कैसे ईंट पर ईंट रखकर उसके अंदर सीमेंट भरकर घर का निर्माण होता है। वो सपने में देखता है कि एक दिन वो खुद ठेकेदार बन चुका है। वो अपने सपने की बात अपनी माँ को बताता है। माँ, मेरी इच्छा है कि मैं कारोबार करूँगा, कंस्ट्रक्शन का कारोबार करूँगा और उसका नाम होगा राजकुमार कंस्ट्रक्शन। मेहनत करने पर सब कुछ संभव है बेटा। ये मेरा सपना है माँ, और इस सपने को मैं सच करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा, अब तो हमारी रोजी रोटी अच्छी चल रही है। तुम्हारी बहन की शादी करवा दे क्या? अरे माँ, देखो ना शिक्षा कितनी बड़ी हो गई है। ये तो मेरे दिमाग में नहीं था। अच्छा हुआ कि तुमने याद दिलाया। धूमधाम से राजकुमार ने अपनी बहन की शादी की। तुम जिंदगी भर खुशी रहो, ऐसे रहो, खुशी जी।